क्या है कि हमारे स्थानीय विधायक जी जो अभी हाल ही में जो मंत्री बने हैं और हमारे सांसद जी, ये दोनों आदमी ने मिलकर चीनी मिल की जमीन को इस तरीके से फंसा कर रखा है। नहीं, भूख हड़ताल पर नहीं बैठे थे। हाँ, लेकिन लगातार 23 दिन हम लोग गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए थे। तो फिर बाद क्यों में उठ गए आप लोग? उद्योग मंत्री के आश्वासन पर के भी नई सरकार बनी है हमारी, पिछले साल अगस्त सितंबर की बात है कि नई सरकार बनी है, थोड़ा वक्त दीजिए। और सिर्फ मढ़ौरा का चीनी मिल नहीं, बिहार में जितना चीनी मिल बंद है उस सबको हम लोग चालू कराएंगे। 1 साल बीत चुका है, अब उनको ये जवाब देना चाहिए कि जो 1 साल पहले उन्होंने कहा था, तो 1 साल में कई गो चीनी मिल चालू करा दिए हैं। धरोहर को रखने का क्या फायदा है? नहीं, अब कोई फायदा नहीं है तो इसका मतलब है कि दिन रात इसको चोरी करा दिया जाए, तो मतलब नहीं हुआ। शासन प्रशासन का काम यह है कि अगर कहीं भी कोई संपत्ति, सरकारी संपत्ति अगर है तो उसको बचा करके रखा जाए। और अगर शासन प्रशासन के आंख के सामने से अगर दिन रात चोरी हो रहा है और अगर उन लोगों का कहना है कि नहीं, अगर नहीं चल रहा है तो इसको चोरी करा देना ही सही है, तो लोग सार्वजनिक रूप से कह दे कि नहीं भाई उसका कोई काम नहीं, सब लोग चोरी कर ले। अच्छा, हमारे पीछे खड़े उस चीनी मिल के चिमनी को ध्यान से देखिए। ये वही चीनी मिल का चिमनी है जिसको 2015 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बिहार में आए हुए थे, मढ़ौरा में आए थे, तो इस चिमनी की तरफ इशारा करते हुए बड़ी ही भद्दा मजाक उन्होंने किया था यहाँ के रहने वाले लोगों के साथ। उन्होंने कहा था कि ये चिमनी से फिर से धुआं निकलेगा, और इस चिमनी से ऐसा धुआं निकला है कि आप चिमनी की स्थिति देख लीजिए। सामान्यतः जब धुआं निकलता है तो वहाँ के आसपास के चिमनी के जो क्षेत्र होते हैं, ऊपर का हिस्सा जो होता है वो काला पड़ जाता है। यहाँ पे आपको सरिया दिख रहा होगा, मतलब सोचिए आप धुआं कितना खतरनाक निकला होगा। लोकसभा चुनाव फिर से आ गया है, लोग फिर से आपसे वोट मांगने आएंगे। और जब हम सारण क्षेत्र में घूम रहे थे कि लोकसभा चुनाव के लिए कहाँ से शुरुआत किया जाए, तो सबसे ज़्यादा जो सुझाव हमारे पास आया वो था मढ़ौरा चीनी मिल से। ये वो चीनी मिल है जो कभी बिहार की शान हुआ करती थी, कभी मढ़ौरा की शान हुआ करती थी, कभी सारण का शान हुआ करती थी। ये वो चीनी मिल है जिसकी फैक्ट्री का चीनी जो है और जहाँ का मॉर्टिन चॉकलेट जो होता था विदेशों तक जाता था। जब 1904 में इस चीनी मिल की शुरुआत की गई थी तो किसी ने सोचा नहीं था कि ये सारण का ये अभिमान बनकर के ये चीनी मिल रहेगा। लेकिन कालांतर में 1998 में जब ये चीनी मिल बंद हो गया तो उस समय यहाँ के 20,000 किसान परिवारों का पेट जो है पलना मुश्किल हो गया। अब आप सोचिए कि जब चीनी मिल चल रहा था तब यहाँ के 20,000 से ज़्यादा किसान परिवार थे जो अपने खेतों में गन्ना उगाते थे और इस चीनी मिल को सप्लाई देते थे, जिनका बकाया भी लगभग 20 से 22 करोड़ रुपया अभी भी चीनी मिल पे कर्जा है किसानों का। बाकी जब 1998 में ये चीनी मिल बंद हुआ, उसके बाद 2005 में एक और भद्दा मजाक किया गया था यहाँ के रहने वाले लोगों के साथ। बड़ी ज़ोर शोर से, बड़ी तैयारी के साथ यहाँ पे इस चीनी मिल को पुनः शुरू करने की कवायद शुरू की गई थी। एक भव्य आयोजन किया गया था जहाँ किसानों को भी आमंत्रित किया गया था और उनसे आह्वान किया गया था कि आप फिर से जो है गन्ना उगाइए और इस चीनी मिल को शुरू किया जाएगा। लेकिन जानते हैं हुआ क्या? 2007 का समय आता है और सारण के लगभग 5,000 एकड़ भूमि का गन्ना को जला दिया जाता है। जला क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो आयोजन जो था, चीनी मिल को शुरुआत करने का जो वादा था, वो एक छलावा निकला था। 2007 में सारण का 5,000 एकड़ में बोया गया गन्ना जला दिया गया था और किसानों के साथ भद्दा मजाक हुआ था। अब आप सोचिए कि जब ये चीनी मिल चल रही थी तो लगभग 2,000 मजदूर जो हैं इसमें काम करते थे, उनके परिवार का पेट पलता था। 20,000 किसान परिवारों का पेट पलता था, इससे उनकी आर्थिक स्थिति सही चलती थी। लेकिन जब ये बंद हुआ, कुछ उनका बकाया जो है चीनी मिल पे रहा और उसके बाद लगातार यहाँ के किसान जो हैं इस आस में बैठे रहे कि अब कुछ हो जाए, अब कुछ हो जाए। और जब फिर चुनाव आता है और जब नेता आते हैं और ये लॉलीपॉप दे देते हैं कि हाँ इस बार तो चीनी मिल शुरू करवा ही देंगे, और जब बड़े बड़े नेता आकर के ऐसा बयान देते हैं तो फिर यहाँ की जनता जो है मूर्ख बन जाती है, इस बात को सच मान लेती है और उसके बाद फिर होता वही है जो वर्षों से उनके साथ होता आया है। आपने चीनी मिल का वो चिमनी देख लिया हमारे पीछे, अब चीनी मिल का वो ढांचा देख लीजिए जो हमने पिछली बार कवर किया था। अगर पिछली बार का वीडियो आपने जब देखा होगा तो आप पाएंगे कि ये ढांचा जो है कितना अलग हुआ करता था। आए दिन यहाँ से लोहा चोरी होता है, यहाँ से मशीनें चोरी होती हैं और लगातार ये चोरी
होती रहती है। एक बार कैमरामैन से निवेदन करूंगा, ऊपर आइएगा और काफ़ी संभल के आइएगा। 600 से अधिक एकड़ ज़मीन जो है इस चीनी मिल के नाम पे है, और फिर बिहार सरकार क्या दावा करती है। और ये भी आपको बता दूं कि ये 610 एकड़ जो है ये सिर्फ और सिर्फ सारण की बात की जा रही है। ऐसे बिहार में न जाने कितने चीनी मिल थे जो बंद हो गए, और उनकी न जाने कितनी ज़मीनें जो हैं यूं ही पड़ी हुई है। बिहार सरकार जो कभी ये कह देती है कि हमारे पास ज़मीन नहीं है कि उद्योग लगाएं, उन बिहार सरकार के लोगों को कान खोल करके ये वीडियो देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि जब केवल सारण में 610 एकड़ ज़मीन है जो मढ़ौरा चीनी मिल के पास थी, और वो इसी तरह है, लोग अब उसको कब्जा कर रहे हैं, लोग हथिया रहे हैं, तो फिर सरकार जो है जनता के लिए कुछ कर क्यों नहीं रही है। बाकी कुछ लोग हैं यहाँ पे जो पिछले साल अगस्त के समय में लगभग हड़ताल पे बैठे हुए थे। उन्होंने भूख हड़ताल किया था इस चीनी मिल को शुरू कराने के लिए, लेकिन फिर वही जनता का नेताओं का झूठा आश्वासन जनता को मिलता है और जनता स्वीकार कर लेती है। आइए हम उन लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनके देखते देखते में इस चीनी मिल के बनावट में कितना बदलाव आ गया है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आप बताइए कि अपना नाम बता दीजिए। मतलब अतुल प्रताप सिंह नाम होगा मेरा। आप चीनी मिल के लिए हड़ताल पे बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पे हम बैठे सब हुए लोग बैठे हुए थे, हमारे लोग भैया हैं, सागर जी हैं, हमारे दिलीप भैया हैं, हमारा अजीत भाई हैं, सब लोग बैठे हुए थे। हम लोग 23 दिन बैठे थे पटना थे? गर्दनी भूख बाग हड़ताल में। पे बैठे थे? नहीं, भूख हड़ताल पे नहीं बैठे हड़ताल थे, पे बैठे हाँ, लेकिन लगातार 23 दिन हम लोग गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए थे। तो फिर बाद क्यों में उठ गए आप लोग? उद्योग मंत्री के आश्वासन पर के भी नई नई सरकार बनी है हमारी, पिछले साल अगस्त सितंबर की बात है कि नई नई सरकार बनी है, थोड़ा वक्त दीजिए और सिर्फ मढ़ौरा का चीनी मिल नहीं, बिहार में जितना चीनी मिल बंद है उस सबको हम लोग चालू कराएंगे। 1 साल बीत चुका है, अब उनको ये जवाब देना चाहिए कि जो 1 साल पहले उन्होंने कहा था, तो 1 साल में कई गो चीनी मिल चालू करा दिए हैं। कोई ना कोई चीनी मिल तो चालू हुआ होगा। 1 साल में बता दे कोई अगर चालू कराई है उनकी सरकार, तो कहीं कोई चालू नहीं हुआ है। कहीं भी पिछले 30-40 सालों में जितनी फैक्ट्रियां बिहार में बंद हुई हैं उसमें से एक फैक्ट्री अगर वर्तमान सरकार चालू करा दी हो पिछले 1 साल में, तो लोग बता देंगे कहाँ चालू करा दिए हैं और कौन फैक्ट्री चालू करा दिए हैं। अच्छा ये बताइए कि इस क्षेत्र में जब से आप देख रहे हैं इसको, कितना बदलाव आ चुका है? इस बदलाव यही है कि 5 ढांचे साल पहले यहाँ पर जितना लोहा का सामान था, ईंट था, उसका आधा से भी अब कम हो गया है। अगले 5 साल के भीतर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ यहाँ बचेगा जमीन। तो यहाँ आप ये भी देख लीजिए कि बगल में यहाँ पर डीएसपी आवास है, एसडीओ आवास है, थाना है 100-200 मीटर की दूरी पर। इसके बावजूद यहाँ 24 घंटे चोरी हो रही है शासन प्रशासन की मिलीभगत से। इसका मतलब तो यही हुआ, कोई इस पर रोकने के लिए कहीं से कोई प्रयास नहीं है। हम लोग एसपी से भी मिले थे कि साहब देख लीजिए, यहाँ पर डीएम से भी मिले थे कि 24 घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात कर दीजिए ताकि जो बचा हुआ यहाँ धरोहर है उसको कम से कम सुरक्षित रखा जा सके। अब इस धरोहर को रखने का क्या फायदा है? नहीं, अब कोई फायदा नहीं है तो इसका मतलब है कि दिन रात इसको चोरी करा दिया जाए, तो मतलब नहीं हुआ। शासन प्रशासन का काम यह है कि अगर कहीं भी कोई संपत्ति, सरकारी संपत्ति अगर है तो उसको बचा करके रखा जाए। और अगर शासन प्रशासन के आंख के सामने से अगर दिन रात चोरी हो रहा है और अगर उन लोगों का कहना है कि नहीं, अगर नहीं चल रहा है तो इसको चोरी करा देना ही सही है, तो लोग सार्वजनिक रूप से कह दे कि नहीं भाई उसका कोई काम नहीं, सब लोग चोरी कर ले। अच्छा ये चलता था तो कुछ लोगों को रोजगार मिलता था, अब नहीं चल रहा है तो जो लोग चोरी करके अपना घर चला रहे हैं उसमें क्या कुछ लोगों दिक्कत को है? नहीं, हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा था। और आज भी अगर चीनी मिल मढ़ौरा में या फिर इसके आसपास के कहीं किसी इलाका में लग जाए तो हजारों परिवार जो दूसरे प्रदेश में आज मजबूरी में पलायन करने को मजबूर हैं 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, उनको यही काम मिलना शुरू हो जाएगा। लोग ईंट का खेती फिर से शुरू कर देंगे, किसान भी खुशहाल हो जाएंगे, मजदूर खुशहाल हो जाएंगे और भी कई तरह का रोजगार का सृजन होगा इससे। लेकिन सरकार इसके लिए कहीं से कोई गंभीर प्रयास करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। स्थानीय विधायक सांसद भी यहाँ से चुनाव जीत करके जब जाते हैं तो सदन में जा करके अपना अपना नेता का, अपना अपना पार्टी का गुणगान करते हैं, लेकिन यहाँ जो लोग वादा करते हैं, उन लोगों के पार्टी के नेता जो वादा करके गए हैं उसको लोग जाकर कभी सदन में उठाते नहीं। ये कि इस चीनी मिल के लिए मतलब इसकी जो जमीन है जो इसी तरह पड़ी हुई है, बेकार पड़ी हुई हैं, जिस पे लोग कब्जा कर रहे हैं धीरे धीरे, और सरकार बोलती है अक्सर कि चीनी हमारे पास उद्योग लगाने के लिए ज़मीन नहीं है बिहार सरकार। इस चीज़ को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कौन कहता है कि ज़मीन नहीं है? हम दूसरे जगह तो नहीं कहेंगे, ये मढ़ौरा के बारे में कह रहे हैं। मढ़ौरा चीनी मिल की जितनी भी ज़मीनें हैं ये सब ज़मीन है कि नहीं है? बिल्कुल है। चल ठीक है, मान लीजिए चीनी मिल बंद हो गया, चीनी मिल चालू नहीं हो सकता है, दूसरा कोई फैक्ट्री लग सकता है कि नहीं? बिहार सरकार अगर बता दे कि ये ज़मीन किससे लेना है, हम उसमें उद्योग लगाएंगे, हम फैक्ट्री बैठाएंगे। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि हमारे स्थानीय विधायक जी
जो अभी हाल ही में जो मंत्री बने हैं और हमारे सांसद जी, ये दोनों आदमी ने मिलकर चीनी मिल की ज़मीन को इस तरीके से फंसा कर रखा है कि ना सरकार का है कि प्राइवेट किसका है, ये समझ में नहीं आ रहा दोनों है। आदमी मिल करके फंसा के रखे हैं। गजब हाल है महाराज। देखिए दोनों तो अलग अलग पार्टी से, उनकी विचारधारा अलग है, राजनीतिक विचारधारा अलग अच्छा, है। तो ये बता दीजिए, हमारे ब्लॉक में, हमारे अंचल में 3 जमाबंदी चलती है, एक चीनी मिल के नाम से, एक मॉर्टन मिल के नाम से और एक सारण मिल के नाम से। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले ये सब जमीन चीनी मिल लिया था, जिससे भी लिया चीनी मिल लिया। कानपुर शुगर वर्कर्स कंपनी लिमिटेड इसका रजिस्टर्ड नेम है। कानपुर से जो आदमी कानपुर शुगर वर्कर्स कंपनी लिमिटेड बैठाने के लिए आया, तो वो ज़मीन पीठ पर तो लेकर आया नहीं होगा, वो किसी से ना किसी से लिया होगा। तो ठीक है, कानपुर शुगर फैक्ट्री अपना फैक्ट्री बैठाया, उसके बाद सारण मिल बना, मॉर्टन मिल बना। चीनी मिल ने अपने ज़मीन में से उन लोगों को ज़मीन देकर फैक्ट्री बसाया। ठीक है, तो हमको ये बता दीजिए कि चीनी मिल के जमाबंदी में से एक भी कट्ठा ज़मीन घटी नहीं है, और मॉर्टन फैक्ट्री के जमाबंदी में से और सारण मिल की जमाबंदी में से ज़मीन मैनेजर द्वारा बेचकर जमाबंदी घटाकर दूसरे किसी के नाम पे दाखिल खारिज कर दिया गया है। 2018 में मैंने इसका आवाज़ उठाया था, DCLR को एक ज्ञापन देकर हमने रिसीव भी कराया हुआ है, ज़रूरत पड़ेगा तो आपको दे देंगे। उस पर हमने सबसे पहले ज़मीन का दाखिल खारिज पे हमने रोक लगवाने के लिए काम किया था। रोक लगा था। हाँ, उस समय DCLR ने मेरा कागज़ रिसीव करके उसी समय से दाखिल खारिज पर रोक लगा दिए हैं। उसके बाद मॉर्टन फैक्ट्री जहाँ था उस ज़मीन के मॉर्टन फैक्ट्री के मैनेजर ने बेचा। मरहरा के ही 4 आदमी ने मिलकर उसको लिखवाया, लेकिन उनका दाखिल खारिज नहीं हुआ, इसलिए वो ज़मीन जो है आज भी वीरान पड़ी हुई है। लेकिन देखिए, दाखिल खारिज नहीं हुआ, लेकिन अगर आज भी उसमें आदमी चाहे तो पैसा के दम पे बिल्डिंग बना सकता है। जिस ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई है, दाखिल खारिज नहीं हुई है, वो ज़मीन तो उसका नहीं है, यानी कि ज़मीन कहीं ना कहीं फर्जी है। लेकिन उसके बाद भी पैसे के दम पर यहाँ के नेताओं से मिलकर या शासन प्रशासन दोनों से मिलकर पैसा खिलाकर लोग बिल्डिंग बनाकर अपना रोजी रोटी कर रहा है, दुकान बना रहा है, मकान बना रहा है, रह रहा है। आप क्यों आवाज उठाए थे इसके लिए? क्यों नहीं उठाएंगे भाई, मेरी मरहरा की संपत्ति है, बताइए, मरहरा के हम रहने वाले हैं। से आपको क्या लेना देना है? आप अपने परिवार से मतलब रखिए। अपने परिवार के साथ साथ मरहरा से भी लेना देना है। हम विधायक जी थोड़े हैं कि खाली अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, हम सांसद जी थोड़े हैं कि अपने परिवार के बारे में सोचेंगे। सांसद जी और विधायक जी अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, एकदम अपने बारे में सोचते हैं। मरहरा, देखिए, मरहरा विधानसभा एरिया जहाँ तक आता है, हमको किसी एक आदमी का लिस्ट में नाम उठाकर दिखा दीजिए जो विधायक जी का गुणगान करता हो कि हाँ, हमारे गांव के 50 लोगों को विधायक जी ने रोजगार दिया है। किसी एक आदमी को खोज के दिखा दीजिए, मैं आजीवन विधायक जी को वोट देते रहूँगा। जब आप इस जर्जर भवन को देखेंगे और इसकी स्थिति को देखेंगे तो आप कोसेंगे सरकार को, लेकिन उससे पहले कोसना होगा आपको खुद को। जब आप बिहार के विकास का या विनाश का इतिहास लिखा जाएगा तो इस बात को सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि बिहार सरकार 600 करोड़ रुपया जातीय जनगणना पे खर्च कर देती है, जबकि बगल के राज्यों में, यूपी में, अलग अलग राज्यों में 6,000-7,000 करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट बाहर से मंगाए जाते हैं। तो बिहार सरकार अपने आप पे लानत स्वीकार कर ले और ये देख ले कि जहां अगल बगल की राज्य जो है बाहर से इन्वेस्टमेंट मंगा रही है, वहीं बिहार सरकार 600 करोड़ रुपया जातीय जनगणना पे खर्च कर देती है। और जब बात आती है मरहरा जैसे चीनी मिलों की जो बिहार में लगातार बंद हो रहे हैं, तो फिर बिहार सरकार चुप्पी साध लेती है और बोलती है कि हमारे पास तो ज़मीन ही नहीं है। बाकी इस रिपोर्ट को देख करके आप क्या सोचते हैं? और सबसे विशेष बात कि लोकसभा में, जब लोकसभा के चुनाव में जब नेता आपके पास वोट मांगने आएंगे, लोकसभा में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे नज़दीक वही है, लोकसभा चुनाव के समय जब नेता आपसे वोट मांगने आएंगे तो आप पूछिएगा ज़रूर कि हमारे क्षेत्र का इकलौता जो उद्योग था वो बंद हो चुका है और इसको ठीक करवाने के लिए, चालू करवाने के लिए हमारे नेताजी ने क्या क्या काम किया है। फिर आप देखिए कि दोबारा वो नेताजी आपसे वोट मांगने आते हैं या नहीं। बाकी इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से हम तक रखिए और देखते रहिए सत्ता से जनता तक। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सत्ता से जनता तक। मेरा नाम वेद प्रकाश है और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद।